नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ड्रिप। कहते हैं अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। भले ये डायलॉग फिल्मी हो, लेकिन ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने इस बात को सच करके दिखाया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस लड़के ने महज 17 साल की पढ़ाई लिखाई की उम्र में जिस कंपनी को शुरू किया था, आज वो हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ओयो एक इंडियन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो होटल्स रूम को कम कीमत पर अच्छी सुविधा के साथ बुक करने की सेवाएं प्रदान करता है। और आज ओयो रूम्स इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी चेन नेटवर्क बन चुका है। ये इंडिया के 230 से भी ज़्यादा शहरों में फैला हुआ है। और यही नहीं, ओयो इंडिया के अलावा मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट जैसे टोटल 80 देशों में अपनी सर्विस दे रहा है। तो चलिए जानते हैं ओयो की सक्सेस स्टोरी और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। पर उससे पहले ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में जान लेते हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा के एक शहर विषमकटक में साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ था। रितेश के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन माता पिता के सपनों के विपरीत रितेश एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बनने से पहले अपने शहर में सिम कार्ड बेचने का काम किया। रितेश ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा आ गए, लेकिन उनका मन तो बिजनेस की तरफ ही था। इसलिए वो आईआईटी की तैयारी बीच में ही छोड़कर दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन ले लिया। रितेश को घूमने फिरने का काफी शौक था। जब भी उन्हें पढ़ाई से समय मिलता तो वो घूमने के लिए निकल जाते। साल 2009 में रितेश देहरादून और मसूरी गए। रितेश वहाँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रितेश ने यहाँ पहुंचकर महसूस किया कि देश में ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह होंगी जिनसे लोग अनजान हैं, और उन्हें लगा कि लोगों को ऐसी जगहों के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद रितेश ने एक ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाने का विचार किया, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधा लोगों को किफायती दाम पर मुहैया कराई जा सके, जिससे लोगों को आसानी हो और वो नई जगह पर घूम सके। फिर एयरबीएनबी से प्रेरणा लेते हुए साल 2012 में रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप ओडावेल स्टे की शुरुआत की। ओडावेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हर जगह में मौजूद होटल्स का लिस्ट बनाता और लोग अपने बजट के अनुसार रूम बुक कर सकते थे। लेकिन कई बार कस्टमर को उन होटल्स रूम में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। जैसे कहीं एसी खराब होता तो कहीं होटल्स रूम के बाथरूम सही नहीं होते, जिससे कस्टमर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो रितेश अग्रवाल को ये महसूस हुआ कि वो लोगों को कम कीमत पे रूम तो दिला देते हैं, पर उन कस्टमर की सुख सुविधा को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए साल 2013 में रितेश ने ओडावेल स्टे का नाम बदलकर ओयो रूम रख दिया, जिसमें कि कम कीमत पर आरामदायक रूम के साथ ही कस्टमर को हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। और हर एक ओयो रूम का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और ओयो रूम से लोगों को कम कीमत पे अच्छे रूम्स और अच्छी सुख सुविधा मिलने लगी। फिर देखते ही देखते गुरुग्राम के एक होटल से शुरू हुई ओयो रूम्स का नेटवर्क देश के 230 से भी ज्यादा शहरों में फैल गया। रितेश अग्रवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ओयो रूम्स को खोलने का आइडिया उन्हें एक टीवी के रिमोट से आया। उन्होंने सोचा जैसे टीवी को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे ही होटल्स के लिए भी किया जा सकता है, जिससे घर बैठे लोगों को होटल मिल सके और उन्हें होटल के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। बस इसी सोच को साकार करने के लिए उन्होंने ओयो रूम्स को शुरू किया। और रितेश अग्रवाल ने इन 4 बुक्स का भी जिक्र किया था एक इंटरव्यू में, जिससे कि उन्हें ओयो रूम्स को शुरू करने में सहायता मिली। तो अगर आप भी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन 4 बुक्स को पढ़ सकते हैं। इन चारों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बिजनेस और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ओयो रूम्स का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे पैसे कमाती है। ओयो रूम्स का पुराना बिजनेस मॉडल ओला और उबर की तरह एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल था, जिसमें ओयो पहले होटल्स के रूम्स को किराए पे लेता और अपने हिसाब से उस रूम को डेकोरेट करता और उसकी मरम्मत करके ओयो रूम्स के स्टैंडर्ड पे सेट करता। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में ओयो को काफ़ी नुकसान हो रहा था, इसलिए ओयो रूम्स ने उबर के एग्रीगेटर मॉडल को छोड़कर मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी मॉडल को अपना लिया। और अब ओयो इसी मॉडल पे काम करता है, जिसमें ओयो अब होटल्स के रूम को रेंट पे नहीं लेता, बल्कि होटल्स के पार्टनर्स अपने होटल्स को ओयो के फ्रेंचाइजी के रूप में चलाते हैं। और ओयो अपने होटल्स पार्टनर से रूम बुकिंग पर लगभग 22% कमीशन लेता है और यही ओयो का मेन रेवेन्यू सोर्स है। और साल 2021 में ओयो रूम्स का मार्केट वैल्यूएशन $9 बिलियन हो चुका है। अब जरा इसके फंडिंग और इन्वेस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो ओयो ने अब तक $3.23 बिलियन का फंडिंग रेज किया है और सॉफ्टबैंक ग्रुप, डीडी चिकन्स, डिनोक्स कैपिटल, सिकोया इंडिया, लाइट स्पीड इंडिया, हीरो एंटरप्राइज, एयरबीएनबी और चाइना लॉजिंग ग्रुप इसके टॉप इन्वेस्टर हैं। और ओयो ने अभी तक कई देसी और विदेशी कंपनियों को एक्वायर भी किया है, जैसे साल 2019 में यूरोप के सबसे बड़े वेकेशन रेंटल कंपनी लेजर ग्रुप को, और साल 2015 में ओयो ने 220 करोड़ में इनोवेट को भी एक्वायर किया था। ओयो रूम साल 2019 के एशियन इंडिया एक्सीलेंस एंड
अचीवमेंट अवार्ड में चौथे नंबर पर आया था। इसलिए ओयो की सफलता को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इंडिया में कोई भी हॉस्पिटैलिटी कंपनी ऐसी नहीं है जो ओयो को टक्कर दे सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप और कौन से बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में जानना चाहते हैं, और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो। और हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले संडे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।